हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी टॉक्स। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस की रिगार्डिंग, जो अभी मात्र आपके केवल 13 दिन बचे हैं एसएससी एमटीएस के लिए, जो आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो उसमें आप क्या करें, क्या ना करें, कैसे मॉक्स दें, कैसे क्या, सब इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, तो अभी समझ पाओगे कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ लो 1558 वैकेंसी है। ठीक है, 1558 वैकेंसी है तुम्हारी। ठीक, कंपटीशन भी अच्छा खासा है, 26 लाख फॉर्म भरे हैं। ठीक है, वैकेंसी के हिसाब से कंपटीशन ठीक है। पिछली बार 54 लाख फॉर्म भरे थे मेरे भाई। ठीक है, लेकिन वैकेंसी थी 12,000। अब भी बहुत हो गई, उसकी आधी भी नहीं रखी गई। ठीक है, तो वैकेंसी के हिसाब से कंपटीशन आपका ठीक ठाक है। एग्ज़ाम आपके 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक होंगे। पहली बात आप ये समझ लीजिए, इतने तक आपके एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है, अब बचे हैं सिर्फ आपके पास 13 दिन। ठीक है, जिनका लास्ट में एग्ज़ाम होता है तो उनको तो पूरी मिल जाता है कि कैसा पेपर आ रहा है, कैसा क्या आ रहा है। कैसे जिनका स्टार्टिंग एग्ज़ाम होता है उनको नर्वसनेस फील होती है, काफ़ी कुछ होता है। ठीक है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अब करना ये, अब पर डे एक मॉक देना है। ठीक है, पर डे कम से कम एक मॉक आपको देना ही देना है। ठीक है, एक मॉक कैसे देना है? पहला एक मॉक दो, सॉरी दो मॉक दो, सॉरी दो मॉक दो आप। पहला एक मॉक दो PYQ वाला। ठीक है, फिर एक मॉक टेस्ट के रूप में दो। ठीक है, ऐसे टेस्ट जो बनता है, मतलब टेक्स्ट बुक अगर आप देखोगे तो एक प्रीवियस ईयर रहता है, एक टेस्ट रहता है, ऐसे मॉक दो। पहला एक प्रीवियस ईयर लगाओ। ठीक है, फिर इसके बाद आप एक लगाओ टेस्ट। पर डे दो मॉक्स लगाओ और उसको पूरा एनालिसिस करो। ठीक है, मैथ्स रीडिंग में कहता हूँ आप स्किप कर सकते हो, नहीं करना आपको या छोड़ दो। ठीक है, लेकिन इंग्लिश और जीके जीएस को इग्नोर मत करना। ठीक है, अच्छे से उनको पूरा एनालाइज करो। ठीक है, क्या उसमें क्या मतलब गलती है मेरी, मैं कहाँ वीक कर रहा हूँ, ठीक, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर अभी 10 दिन में कमी पता चल गई तो वो चीज़ सुधारी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि आपके दो सब्जेक्ट हैं, चार सब्जेक्ट की मेरिट बननी नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, जीके में, देखो जीके में सबसे पहले क्या करो, जितना पढ़ रहा हो उतना तो पढ़ते ही रहो। ठीक है, और जितने प्रीवियस ईयर पेपर है सब अच्छे से पढ़ रहा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि प्रीवियस ईयर तुम्हारे पास छप जाएगा, लेकिन क्या होता है, जैसे त्यौहार हो गए, ठीक है, डांसर हो गए। ठीक है, मान लो कभी कतार ये फंस जाते हैं, लेकिन हर साल क्या होता है, नया नया ही डांसर पूछ लेते हैं, नया नया पूछ लेते हैं, नृत्य पूछ लेते हैं। मतलब कभी कभी तो समझ ही नहीं आता क्या पूछ लिया गया है। ठीक है, तो मेरा कहना ये है, पूछा जाना पूछना है। सबसे पहले आपको अपने प्रीवियस ईयर पेपर तैयार करने हैं। ठीक है, जितने PYQ हैं 4-5 साल के, 3 साल तक के भी अगर PYQ अच्छे तैयार कर सकते हो तो तैयार कर लो। आप कहाँ तैयार करने, तो किरण की बुक आती है वहाँ से तैयार कर लो, और टेक्स्ट बुक में दिए होंगे वहाँ जाके पढ़ लो। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूर। ठीक है, मैंने PDF फॉर्म में भी अपने टेलीग्राम में डाला है, तो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, हर का अलग अलग डाला। ठीक है, और जो अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम हो चुके हैं, लाइक जैसे CGL का हो चुका है। ठीक है, CSL का भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और जो जो एग्ज़ाम अभी हो चुके हैं रिसेंटली में, जाके उनके जो मतलब स्टैटिक जीके के पार्ट हैं, और जो क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, जियोग्राफी के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, सब अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसमें बेनिफिट जरूर करेगा। ठीक, ये काम सबसे ज़रूरी पहले आपको करना है। और बाकी जहाँ से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो पढ़ते रहो। ठीक है, अब मैं आपको 18 अगस्त को एक यूट्यूब चैनल की मतलब लिंक दूंगा, मतलब उसमें मैराथन होने वाली है। ठीक है, मतलब जीके की स्टडी की, स्पेशली SSC MTS के लिए। ठीक है, तो वो आप उसको पढ़ लेना, मतलब एक्चुअली उसको देख लेना, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 18 अगस्त होगी तो मैं आपको दे दूँगा। ठीक, जब भी वो अपने यूट्यूब चैनल में कराएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सब कर लेना। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे ना मेरे भाई, तो बहुत 50% में दिक्कत नहीं होने वाली, मैं इतना कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी ज़रूरी नहीं कहता मैं उससे फंस जाए, लेकिन हाँ जैसे पढ़ लोगे तो काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके वहाँ भी क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक, लेकिन अगर एकदम से ना आता हो तो फिर बनाना वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बहुत लोग पढ़ रहे होंगे उससे, लूसेंट से, तो लूसेंट भी ठीक है, लूसेंट से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। लेकिन ट्राई ये करना कि जैसे आर्टिकल वगैरह हैं, आर्टिकल वगैरह में क्या करो, जैसे आजकल बहुत नए नए आर्टिकल पूछ लेता है। आर्टिकल 37 पूछ लिया, किसी में आर्टिकल 47 पूछ लिया, कुछ भी, मतलब वो नए नए आर्टिकल CGS CSL में ऐसे ही पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने देखा है। तो कोशिश ये करना, अगर जहाँ से पढ़ रहे हो पहली बात वहाँ से पढ़ते रहो, और नए के पीछे बहुत मत भागना। ठीक है, फिर लास्ट टाइम में नए के पीछे अगर भागने लगे मेरे भाई, तो पीछे का जो आता है वो भी चला जाएगा, और तुम्हारा जितना तुमने पढ़ लिया वही तुमको MTS में GK में अच्छे मार्क्स दिला सकता है, नया तुम्हें कुछ मार्क्स नहीं दिला सकता। ठीक है, मैं इतना कहूँ, लेकिन मॉक्स जरूर देना, मॉक्स से पीछे मत भागना। अगर मॉक्स से पीछे भागने लगे कि मॉक मैं नहीं दूंगा, स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं, भाई मेरे मॉक्स दो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जब मॉक्स दोगे, जो उसमें GK क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है वो बहुत यूज़फुल होती है। ठीक है, बहुत कब कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ तुम्हारे किस एग्ज़ाम में यूज़फुल हो जाए,
ठीक है। तो कोई भरोसा नहीं, ठीक। जहाँ तुम्हें यूजफुल पॉइंट्स लगे उसको अपनी नोटबुक में तुरंत नोट डाउन करो, ठीक है। 1 मिनट भी नहीं लगाओ वहाँ से, ठीक है। मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, डेली के डेली मॉक टेस्ट दो, ठीक है। उससे तुम्हारी नर्वसनेस जाएगी, ठीक है। और जहाँ लैग कर रहे हो वहाँ तुम्हें कमी पता चलेगी, ठीक है। और बहुत लोग इकोनॉमिक्स को इग्नोर करते थे, तो भाई मेरे 5-6 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में थे पिछले साल, तो इकोनॉमिक्स को इग्नोर मत करना, ठीक है। तुम लूसेंट से पढ़ सकते हो तो ठीक है, किसी टीचर की वीडियो देख लेना, उससे पढ़ लो। और टॉपिक्स पढ़ो, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़, जैसे 5 ईयर प्लान पढ़ लो, ठीक है। और भी मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। रिपो रेट हो गया, रिवर्स रिपो रेट हो गया, बैंक दर हो गया, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब पढ़ लो, ठीक है। तो क्वेश्चन से पूछे जाने ज़्यादा जानकारी रहती है, ठीक है। जैसे बेरोजगारी से बहुत पिछली बार आया था, चक्रीय बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप पढ़ सकते हो जीके, लेकिन पढ़ लेना, इकोनॉमिक्स स्किप मत करना, ठीक है। मैं ये कहूँगा, ठीक है। और जितना हो सके उतना जीके पढ़ो, ठीक है। अगर तुम्हारे पर रेलवे क्वेश्चन पढ़े तो तुम रेलवे क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन एसएससी वाले पहले प्रीवियस ईयर आप खत्म करो, उसके बाद रेलवे वाले में कूदो आप। ये नहीं खत्म नहीं हुए हैं एसएससी रेलवे वाले पढ़ने, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर आप सब कहोगे तो मैं उनको अपनी वीडियो में करा दूंगा, 4-5 दिन लगेंगे मुझे कराने में, ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वीडियो में बता देना अगर क्वेश्चन कराने हो जीके के, मेरे पास एनटीपीसी के हैं, ग्रुप डी भी हैं, शायद एनटीपीसी के मेरे पास कंफर्म रखे हैं, ठीक है। मैं आपको करा दूँगा, उसी को दिक्कत नहीं है। एनटीपीसी के मेरे पास क्वेश्चंस भी रखे हैं, अगर आप सब कहोगे तो मैं उसको 4-5 दिन में आपके सब खत्म कर दूंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब उसमें बैंक से क्वेश्चन से मतलब काफ़ी पूछे गए थे, ठीक है। और मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मेरे पास रखे हैं, अगर आप सब कहोगे तो उनको करा दूंगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने तुमको जीके पूरा बता दिया, ठीक। और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग में, तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग में क्या बताऊँ, जैसे ज़्यादा तो नहीं, 10% में वेटेज लिखा था, ठीक है। 10% आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आएंगे। अगर आते हो तो करना, वरना फिर स्किप कर देना, ठीक। वरना आप मत करना अगर आते हो, ठीक है। अब पढ़ना भी तो आपको कैसे क्या, खेल से संबंधित, खेल संबंधित हो गए, कौन सी तुम्हारी योजना क्या है, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है, कौन से राज्य के राज्यपाल कहाँ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना, कुछ छोटे क्वेश्चन रहेंगे। अगर नहीं बता मणिपुर के राज्यपाल पूछ लिया, बहुत लोग, कम लोग को पता होता है मणिपुर के राज्यपाल कौन, ठीक। तो नाम अजीब टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा चंद्रयान 3 हो गया, जैसे जनगणना से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। पिछले साल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जनगणना से पूछे गए थे, इसलिए जनगणना भी एकदम पढ़ जाना। कोई प्रॉपर वीडियो किसी टीचर के सर्च करना, मतलब टेस्ट यूट्यूब में सर्च करना, आराम से मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं इंग्लिश के रिगार्डिंग, ठीक है। देखो इंग्लिश के, अब इंग्लिश में कहूँगा यही कि उसमें भी टाइम कम है, तो भाई जितना हो सके आपने जितनी वोकैब ईडीएम सब पढ़ें, सब एकदम रिवीजन रट्टा मारते रहो, ठीक। अभी कुछ पढ़ना चाहते हो वोकैब तो पढ़ डालो, ठीक है। लेकिन रिवीजन मस्ट है, ये नहीं कि पढ़ते चले वो बात अलग है, रिवीजन दोनों मस्ट है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वहाँ पे लैग कर जाओगे, ठीक है। वहाँ पे दिक्कत पड़ेगी एग्जाम में तुम्हें, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं मैंने एक बार पढ़ लिया वो हो गया, ठीक है। जैसे स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, ठीक। अब वहाँ पे मतलब इन्होंने पढ़ा लैग, लैग वहाँ है, दूसरा ऑप्शन आ गया तो तुम कंफ्यूज जाओगे, फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए 3-4 असाइनमेंट पढ़ो, ठीक। नहीं आता गूगल सर्च करो, लेकिन पढ़ो अच्छे से। सबसे पहली बात देखो, अगर तुमने 3 साल तक के पढ़ लिए प्रीवियस ईयर, ठीक है, चाहे CGL, CCL, CPO, MTS सब पढ़ा लो, ये नहीं कि MTS का ही सिर्फ पढ़ो। अगर 3 साल अच्छे से पढ़े इनके वोकैब, तो मैं इतना कह सकता हूँ तुम्हें वोकैब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तुम्हें वोकैब में कहीं दिक्कत की, इतना अगर पढ़ लियो, ठीक है। स्टेनो का भी अगर पढ़ लियो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं भाई, मेरे इतने साल के अगर तुमने पढ़ लिए ढंग से CGL, CPO, स्टेनो, MTS सब कुछ, तो फिर तुम्हें वोकैब में दिक्कत नहीं आएगी, मैं इतना कह सकता हूँ। 100% मैं इस बात में श्योर हूँ, ठीक है। तो वोकैब सबसे पहली बात तो अपनी अच्छे कर लो, ठीक है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट नरेशन बहुत ईजी आते हैं, तो उन्हें जल्दबाजी में गलत मत करना कि बिल्कुल जल्दबाजी में गलत कर दिया, ठीक है। अगर जैसे कोई ATM नया मिल जाए, ठीक है, तुम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ उसको स्किप कर देना, वहाँ पे अपनी बिल्कुल मतलब तानाशाह नहीं बनना है कि मैं 25 में 25 करके आ रहा, नहीं आता वहाँ पे स्किप करो, क्योंकि 1 नंबर की माइनस मार्किंग 1 नंबर पूरा जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है अच्छे से, नहीं तो वरना 1 नंबर अपना खो दोगे, ठीक है। अब जैसे क्लोज टेस्ट का है, तो क्लोज टेस्ट के लिए बता दूँ, 2 क्लोज टेस्ट पर डे बनाओ, 2 नहीं 1 तो बनाओ ही बनाओ, ठीक है। 2, ठीक है, 2 कम से कम बनाओ, अगर 2 नहीं बन सकते तो 1 बनाओ, ठीक है। PQRS कम से कम आप डेली 10 तो बनाओ, मेरे हिसाब से 10 PQRS बनाओगी, बना लोगे, प्रैक्टिस बनेगी, प्रैक्टिस जितनी बनेगी उतना अच्छा होगा, ठीक है। जैसे मैथ्स में होता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। PQRS कम से कम 10 बनाओ, 2 क्लोज टेस्ट आप डेली करो, ठीक। चाहे प्रीवियस ईयर कर लो चाहे से कर लो, लेकिन क्लोज टेस्ट बनाओ, मैं ये कहूँगा, ठीक। और डेली का डेली वोकैब पढ़ो, अपनी अच्छे से रिवीजन करो, जितना पढ़ो उतना रिवीजन करते जाओ, ये नहीं कि पढ़ा फिर छोड़ा फिर आगे ना कर, नहीं, जितना पढ़ो उतना रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है।
100% कहता हूँ, अगर इस स्ट्रेटजी से फॉलो करोगे तो दिक्कत तुम्हें नहीं होगी, ठीक है। जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह आते हैं, तो फिल इन दी ब्लैंक्स कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा जैसे मान लो हेल्पिंग वर्ब पे आ गया, ठीक, बीच में हेल्पिंग वर्ब पढ़नी, ज़्यादातर हेल्पिंग नहीं आती है, ज़्यादातर जो आपका फिलर्स आता है वो आता है आपका वोकैब बेस, ठीक, पूरा सेंटेंस लिखा रहेगा, फिर उसमें 4 शब्द लिखे होते हैं, अगर उसके मीनिंग्स पता है तब तो हो पाएगा, वरना फिर आप वहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। और थोड़ा सा रुक जाया करो जब नहीं आता, अगर आप में अगर मीनिंग्स पता है थोड़ा दिमाग लगा लो उसमें, अगर 1 मिनट जा रहा है तो भाई 1 मिनट दे दो, लेकिन जब आता है क्वेश्चन, मीनिंग्स पता है, सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है, तो आराम से उसको बना लो वहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्रिहेंशन आपका नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा, इसलिए क्लोज टेस्ट में ही दिमाग लगाएं तो ज़्यादा हो जाएगा। कुछ लोगों का क्लोज टेस्ट ही गलत हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ क्लोज टेस्ट आप पर डे 2 बनाओ। मैं भी कहता हूँ अगर 13 दिन में आपने 2-2 बना लिए, 13 दिन 26 क्लोज टेस्ट, 26 क्लोज टेस्ट, एक कॉन्फिडेंस के लिए आप रेडी हो कि हाँ मैं 26 क्लोज टेस्ट बना है, ठीक है। मैं इतना कहूँगा आपसे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, 26 लाख फॉर्म भरे हैं, 1558 वैकेंसी, आप समझ सकते हो, ठीक है, मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो मैंने तुम्हें बता दी कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, सब कुछ मैंने बता दी। एक्टिव हो गया नरेशन, ये गलत मत करना, क्योंकि बहुत लोग यही गलत करके चले आते हैं। चाहे करेक्टली स्पेल्ड हो गया, ये भी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो फिर स्किप करो, ठीक है, नहीं आता तो भाई तुम्हें फिर स्किप करो। अगर तुम्हें अंधी चलाएं तो अंधी चलाओ फिर, ठीक है। और जी के इंग्लिश से आपकी मेरिट बननी है, 150 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक, इसी से मेरिट आपकी बनेगी, ठीक है। मैथ रीडिंग से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा कि आप कितना किए हो कितना नहीं किया, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं मेरे, तो पूरा अटेम्प्ट करके चले आना, उसमें भी कोई दिक्कत का सीन नहीं होगा। लेकिन अब इस समय आपका सिर्फ है कि जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो, और जितना आप मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना मॉक टेस्ट दो, ठीक। आपको कुछ लगता है मेरी चीज़ अभी नहीं पढ़ी है तो उसे भी पढ़ लो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत का सीन नहीं है, पढ़ो, लेकिन उससे मस्ट बाद में से रिवीजन करो। ये नहीं कि पढ़ के छोड़ दिया, जैसे आपका मान लो इकोनॉमिक्स नहीं कंप्लीट थोड़ा सा, उससे पढ़ो, उसके बाद उसको अच्छे से रिवीजन करो, ठीक, आप चाहे जहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊँगा कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको 18 तारीख को एक मैराथन की लिंक दे दूँगा, ठीक है। देखो अगर वो मैराथन 6 घंटे की भी हुई, अगर उससे अगर 3 दिन देखोगे 2-2 घंटे के अंतराल में, ठीक है, तब भी पूरी हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ भाई मेरे अगर तुम 1-1 घंटे भी देखोगे 6 दिन में तो भी पूरी, 23 तारीख तक तो पूरी ही कर लोगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको SSC MTS के रिगार्डिंग बता दिया, आपको क्या करना क्या नहीं करना। मॉक पर डे दो, मैं ये कहूँगा 2 मॉक जरूर दो, जैसे मैंने बताया वैसे दो। अगर इस स्थिति से फॉलो करोगे तो 100% तुम्हारा सिलेक्शन SSC MTS में हो जाएगा, ठीक। अच्छे मार्क्स तुम गेन कर जाओगे, मैं इतना कह सकता हूँ। अच्छे मार्क्स अगर गेन हो गए अच्छी एक्यूरेसी के साथ तो 100% चांस है जो तुम्हारे मार्क्स नॉवेशन में बढ़ेंगे वो बढ़ जाएंगे, तुम्हें और बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो अगर 100 तुम्हारे, मान लो अगर 112 मार्क्स बने, ठीक है, एक्यूरेसी तुम्हारी अच्छी तो तुम्हारे हो सकता है कि और 7 और बढ़ जाए, 8 बढ़ जाए, बढ़ने वालों को 15 बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ एक्यूरेसी अपनी अच्छी रखना। अगर तुम्हारे 112 मार्क्स बन गए तो 100% तुम्हें ना कोई मिल जाएगा, मैं इतना श्योर हूँ, ठीक है। अभी ये रिजल्ट आएगा तो खुद ही पता चलेगा कितनी कट ऑफ रही, कैसे क्या रहा, सब कुछ उसमें खुद ही मेंशन रहेगा, ठीक है। तो ये सारी सारी चीज़ें थी, तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। आप किसी का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आप सब कहोगे तो मैं NTPC क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक, जैसा हो बता देना। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, एक अच्छे से कमेंट कर देना। बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।